नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। देश में मनाई गई दयानंद सरस्वती जयंती। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। पीएम ने कहा, हमारा इतिहास और परंपराओं को दूषित करने की कोशिश की जा रही है। पीएम ने कहा, वंचितों की सेवा सरकार की प्राथमिकता होगी। हमारी नीतियां अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। वहीं अब मोटा अनाज हो गया श्री अन्न। दौसा में दौरे के दौरान पीएम ने कहा, अब से मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाएगा। वहीं देश के सबसे लंबे हाईवे का हुआ उद्घाटन। राजस्थान में दौसा के सबसे लंबे हाईवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने कहा, कांग्रेस बॉर्डर पर सड़क बनाने से डरती थी। कांग्रेस को सैनिकों के पराक्रम पर था शक। राजस्थान में पीएम के दौरे से पहले लिया गया एक्सप्रेसवे का रियलिटी टेस्ट। बताते चलें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इकलौता हाईवे होगा जहां जानवरों से एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। हाईवे पर 120 से ज्यादा की स्पीड पर लगेगा जुर्माना। बड़े अगली खबर की तरफ तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में समापन में हुई शामिल। 10 से 12 फरवरी तक चला यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। समिट में राष्ट्रपति ने कहा, यूपी ग्रोथ इंजन की भूमिका को तैयार है। इससे निवेश के रास्ते खुलेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को पूरी सुरक्षा का दिलाया भरोसा। बड़े अगली खबर की तरफ तो जोमेटो ने बंद की सर्विसेज। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने देश में 225 शहरों में सर्विसेज को बंद कर दिया है। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में जोमेटो को बड़ा घाटा हुआ था। जोमेटो को 346.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिससे जोमेटो कंपनी ने देश भर में 225 शहरों में अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है। बड़े अगली खबर की तरफ तो भारत में ही बन रहा है 97% मोबाइल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 2014 में 92% मोबाइल चीन सहित अन्य देशों से आता था, लेकिन अब भारत में ही बन रहा है 97% मोबाइल। बड़े अगली खबर की तरफ तो गुलाब चंद कटारिया होंगे असम के नए राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया 8 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। कटारिया ने कहा, पीएम ने किया था फोन। अब नेता प्रतिपक्ष की रेस में वसुंधरा सहित कई नेता हैं। वहीं असम के साथ ही झारखंड में भी बदले गए राज्यपाल। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन होंगे नए राज्यपाल। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी नए राज्यपाल की हुई घोषणा। महाराष्ट्र में रमेश बैस बनेंगे नए राज्यपाल। कुल 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। बदले गए राज्यपाल वाले 13 राज्यों में से 9 में होने हैं इसी साल चुनाव। बता दें कि राम मंदिर फैसले में शामिल जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल चुने गए हैं। बड़े अगली खबर की तरफ तो 16 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। 16 फरवरी को दिल्ली मेयर चुनाव का चौथी बार कोशिश होगी। अब तक 3 बार दिल्ली मेयर चुनाव का विधानसभा में हंगामे के चलते चुनाव टल चुका है। बड़े अगली खबर की तरफ तो मौलाना अरशद मदनी के बयान से मचा घमासान। जमीयत के मंच से मदनी ने कहा, ओम और अल्लाह एक हैं। मदनी के इस बयान पर संतों ने छोड़ा मंच। जैसा कि ज्ञात है, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन के अंतिम दिन में मदनी के बयान से घमासान पैदा हो गया। अब खबर तुर्की और सीरिया की त्रासदी से। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है।
हादसे में अब तक 33,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। समूहों में दफनाई जा रही हैं शव। जानकारों की माने तो मरने वालों की संख्या 50,000 से भी ऊपर जा सकती है। वहीं त्रासदी के बीच लूटपाट और अन्य अपराध बढ़ चुके हैं। अपराधों के चलते 98 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लौटे राजस्थान की तरफ तो एम्बुलेंस की निगरानी के लिए बनेंगे कंट्रोल रूम। राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस के लिए तैयार की बड़ी योजना। अब एम्बुलेंस पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। एम्बुलेंस में फिट किया जाएगा जीपीएस सिस्टम। एम्बुलेंस में ही 53 प्रकार की दवाएं होंगी उपलब्ध। राजस्थान में एम्बुलेंस वाहनों की निगरानी के लिए सभी 34 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालयों में कंट्रोल रूम शुरू किए जाएंगे। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।